हमारे साथ डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा मौजूद हैं, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर है, उनकी तरफ चलते हैं। अक्सर हमें ज्वाइन करते हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। राइट नाउ इस सिचुएशन के अंदर, इस मोमेंट के अंदर जब हम देखें तो क्या रीड कर रही हैं आप और क्या हमें समझाएंगी, कितनी उम्मीद हमें रखनी चाहिए, कब क्या वाकई में ये दौर शुरू हो जाएगा जुम्मे से टॉक्स का एक मरतबा फिर? वालेकुम अस्सलाम। ये तो क्या हो रहा है, ये तो पूरी दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बिल्कुल नई तरह की सफारतकारी शुरू की है और वो है ट्वीट डिप्लोमेसी। अब ये ट्वीट डिप्लोमेसी इतनी स्पीड पे होती है कि बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि उससे किस तौर रिस्पॉन्ड किया जाए। तो जो लेटेस्ट उनका ये है कि उन्होंने एक ट्वीट और की, एक जरीदे को इंटरव्यू किया और फिर हम सब जुम्मे की बाज़गश सुनने लगे कि जुम्मे को शायद अगली नशिस्त हो जाए। लेकिन अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। सब कुछ बहुत फ्लूइड है, चाहे आप फॉरेन ऑफिस से बात कर लें, चाहे आप ईरान में बात कर लें, आपको कहीं से कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती। हाँ, इस्लामाबाद ज़ाहिर है फ़ोटो रेडी है कि अगर ये चीज़ मटीरियलाइज होती है तो वो उसको एज अ परफेक्ट होस्ट, एज अ परफेक्ट मीडिएटर फैसिलिटेट को तैयार है। लेकिन जी, मेरा जो ईरान का इस वक्त माइंडसेट हुआ है ना, वो मुझे लगता है कि वो कोई भी डेट जो प्रेसिडेंट ट्रंप बताएंगे या इनिशिएट करेंगे वो उस डेट पर नहीं आएंगे, क्योंकि वो ये समझेंगे कि ये डिक्टेशन है। तो वो शायद चाहते हैं कि कोई म्यूचुअली अग्रीड डेट हो बिहाइंड क्लोज डोर्स और फिर उसका अनाउंसमेंट हो। देखिए, हम समझ रहे थे मंडे को भी कुछ हो जाएगा, ट्यूसडे को हो जाएगा, वेंसडे को हो जाएगा। अब जुमे की बात हो रही है, बट जो कंसोलिडेशन की ज़रूरत है दूसरे फरीक से, वो कंसोलिडेशन नहीं आई है। हाँ, ये खुशाइंद बात है जो आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि जंग बंदी है, लेकिन कुछ वाटर्स पे थोड़ी हीटिंग अप भी है। शिप्स पकड़ी जा रही हैं। फिर ईरान ने, आपको पता है कि तकरीबन जीत का जश्न बनाया, मिसाइल्स को डिस्प्ले किया। लेबनान का जो फ्रंट है इजराइल के साथ, वहाँ पे भी थोड़ा हीटिंग अप है। तो बिल्कुल आप समझिए कि ये जो ट्रूस है या ये जो सो कॉल्ड, डॉक्टर साहबा, एक चीज़ है जो यहाँ पे पूछना जायज़ बनती है, और वो ये है कि अगर इजराइल वाली साइड से और अमेरिकन पार्टी की साइड से हमेशा हमने ये देखा है कि जब सीज़ फायर होने लगता है तो सैकड़ों मिसाइल बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मार दिए जाते हैं, कभी लेबनान पे, कभी जो भी कोई मुल्क उनका टारगेट होता है। राइट बिफोर द सीज़ फायर एक बड़ा अटैक कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद ये जो पुश एंड पुल शुरू होती है, तुम पीछे हटोगे तो हम पीछे हटेंगे, वरना हम पीछे नहीं हटेंगे। एक वेस्टर्न साइड से पुश दी जाती है। वेस्टर्न मीडिया इस टाइम पे कह रहा है कि ट्रंप साहब की जो एक लेगेसी बनने जा रही थी अच्छी, अब वो नहीं बन पा रही, कुछ सवालात का शिकार हो गया। आपको लग रहा है कि ये क्लेम्स जो हैं वो सब्सटेंशियल हैं, कि वो अब फेस सेविंग कैंपेन पे चले हुए हैं, चाहते हैं कि जब वो जाएं ऑफिस से तो अपने पीछे कोई ऐसी हिस्ट्री छोड़ के जाएं जो लोग याद करें, भाई बहुत बहादुर थे? वो फेस सेविंग पे भी हैं, वो डैमेज कंट्रोल पे भी हैं। क्योंकि देखिए, ये जो जंग इन्होंने बगैर कांग्रेस की मर्जी से की ना, तो प्रेसिडेंट ये कर सकता है, लेकिन उसकी भी लिमिट 60 दिन होती है। सही। तो वो 60 दिन पूरे हो जाएंगे इस जंग के ये शुरू हुए हुए, और अगर ये इसको कांग्रेस के पास नहीं ले जा सकते तो इस पर अमेरिका के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल उठ जाएगा। और जाहिर है मिड टर्म इलेक्शंस भी राउंड द कॉर्नर हैं, तो इन सम वेज प्रेसिडेंट ट्रंप जल्दी में नजर आते हैं और ईरान किसी जल्दी में नहीं है। इनफैक्ट ईरान अपनी गारंटीज चाहता है। ईरान इस निगोसिएशन में जो गया है वो इससे अपना मैक्सिमम मफाद हासिल करके उठना चाहता है, जिसमें शामिल है उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी, उसका जो नुकसान हुआ है उसके रिटर्न्स। उसने अभी कहा है कि जो मेरे एसेट्स हैं जो बहुत सारे मुल्कों में इस वक्त फ्रोजन है, यूके में, नीदरलैंड्स में, अमेरिका में, इंडिया में, जो उसकी ऑयल के पैसे हैं जो उसको नहीं ट्रांसफर हुए हैं सैंक्शंस की वजह से, वो चाहता है कि वो पैसे मुझे ट्रांसफर किए जाएं। इसी तरह वो हुर्मस के ऊपर, समझिए हुर्मस तो एक तुर्क का पत्ता ईरान के हाथ लग गया ना। ईरान को शायद खुद भी अंदाजा नहीं था कि हुर्मस का ब्लॉकेड ग्लोबली इतना पेनफुल हो सकता है कि शायद वो
ईरान के लिए डॉक्टर साहिबा, हथियार से ईरान ज्यादा आपको इतनी स्ट्रॉन्ग बार्गेन पोजीशन में राइट नाउ लगता है कि इतने मजबूत पत्ते हैं उसके पास कि वो अपनी बातें मनवा सके, इतना लेवरेज है राइट नाउ? देखिए, लेवरेज ईरान के पास फॉर द मोमेंट लगता है, लेकिन एसिमेट्री ऑफ पावर है। और जो मुझे खदशा है वो ये कि कहीं ईरान जो है इट्स नॉट पंचिंग अबव इट्स वेट। ऐसा ना हो कि ये जो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है ये ईगो की नज़र हो जाए। अमेरिका तो इस वक्त कंसिलेटरी मूड में है, उनके डोमेस्टिक प्रेशर्स हैं, तो मुझे लगता है कि ईरान को भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा कर कर जो आने वाली निगोशिएशंस हैं वो उनको फाल करने दें और वो आए ताकि बात बनी रहे, क्योंकि अगर पीस प्रोसेस पूरा डिरेल हो गया तो फिर तो सबका नुकसान है। और आई डोंट थिंक कि ईरान भी फॉर एवर वॉर अफोर्ड कर सकता है। तो देखिए, तभी अमन बनता है जब दोनों फरीकैन जो हैं। तो ये वॉशिंगटन से जो खबरें आ रही हैं, ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि ईरानी रिजीम राइट नाउ फ्रैक्चर्ड है, ऐसा आपको भी लगता है कि ईरान के अंदर भी इस वक्त एक नुक्ते पर इत्तेफाक नहीं है कि मुज़ाकरात में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये कौन कौन सी शराइत मनवानी चाहिए, आपको ऐसा लगता है? मुझे नहीं पता अगर ईरान की रिजीम फ्रैक्चर्ड है, लेकिन जो हमें जो दूसरी तरफ खबर आती है वो ये कि वो सब रॉक सॉलिड जुड़े हुए हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जिस ईरान से प्रेसिडेंट ट्रंप 2025 में इंटरैक्ट करते थे ना, जो जिनीवा टॉक्स में बैठा था, जो कतर में बैठा था, या जो बैक इन द डे JCPOA में बैठा था, वो ईरान और आज का ईरान बहुत मुख्तलिफ है। जिस ईरान के साथ वो आज डील कर रहे हैं वो ईरान ज़्यादा हार्डलाइनर है, और जो पासदारान हैं, जो उनका मिलिटेंट विंग था सो टू से, जो ज़्यादा हॉकिश था, उसका असर अब उनकी अस्करी क़यादत पे बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर कोई लीडरशिप थोड़ी सी भी फ्लेक्सिबिलिटी नज़र दिखाती है इंटरनली ईरान में तो उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। सो ईरान इस वक्त जो एक मसला मुझे नज़र आता है वो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप शायद उस ईरान की ग्राउंड रियलिटी से भी डाइवोर्स्ड हैं। बट हैविंग सेड दिस, मेरा ख्याल है कि ईरान को भी अपना जो वो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि उनको कोई अपना प्रपोजल भेजना है, वो प्रपोजल भेज दें, और वो ऐसा प्रपोजल हो कि देखिए हर एक को फेस सेविंग चाहिए। अमेरिका को भी फेस सेविंग चाहिए, ईरान को भी फेस सेविंग चाहिए। एक सवाल छोटा सा मैं आपसे पूछना, लेट गो अ बिट, ग्रेजुअल इंक्रीमेंट करें, एक ओवर आर्चिंग MOU कर लें, फिर टेक्निकल सेशंस में डिटेल्स मैनेज हो जाएं, लेकिन एक ये तो रहे ना कि पीस प्रोसेस जो है वो डिरेल नहीं हो रहा, वो अपनी डगर पर चल रहा है। इस वक्त खदशा ये है कि अगर इतनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस अपनाई गई दोनों पार्टीज की तरफ से तो पीस प्रोसेस डिरेल ना हो जाए, वो तो पूरी दुनिया के लिए फ्रैक्चर आपको अमेरिका की तरफ तो नजर नहीं आ रहा है डॉक्टर साहिबा, क्योंकि वहां पर ये फ्रैक्चर की जो बात की है ट्रंप ने ईरानी रिजीम के बारे में, ये फ्रैक्चर कहीं आपको अमेरिका के अंदर नजर तो नहीं आ रहा? क्योंकि पहले वो आर्मी के एक जनरल को हटा दिया गया और अब ये खबर आई कि सेक्रेटरी ऑफ नेवी को हटाया गया है। अमेरिका में जी, अमेरिका में डिफरेंट बात है ना, अमेरिका में इस वॉर की कोई ओनरशिप नहीं है। अमेरिका में थिंकिंग प्रोसेस ये है कि ये जंग हम पर इजराइल की वजह से हमें इस जंग में घसीटा गया। ईरान कहता है मैंने ये जंग शुरू नहीं की गई, मैं तो निगोशिएशंस में था, ये जंग मुझ पर थोपी गई है। ईरान अपनी बका की जंग लड़ रहा है, अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, और जो स्पेस ईरान ने 39-40 डेज जंग में रह के हासिल की है, ये स्पेस उसके लिए बहुत क्रूशियल है, ये जगह उसको दोबारा नहीं मिलेगी, तो वो उससे मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहता है। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि ईरान अपना हैंड ओवर प्ले ना करे। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो जो डैमेज दूसरी साइड पे है, डॉक्टर साहब जो डैमेज दूसरी साइड पे है अमेरिका की साइड पे, वो उनके डिफेंस बजट की स्पेंडिंग के अंदर और हाइक के अंदर नजर आ रहा है, और किस तरह से टैक्स पेयर्स के ऊपर बोझ आएगा उसमें नजर आ रहा है। बट थैंक यू, आपने मॉर्निंग में से अपना वक्त निकाला। डीप टॉपिक है, मजा आता है सुनने का, और आपसे सुनने का तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है।